बहुत अच्छा काम करे। मेरे कपड़े देख, एक लीडर के कपड़े क्या लगे थे। तूने तो भदरवा में नाम अपना रोशन कर दिया। हम आपकी इस बहादुरी पे सलाम करते हैं कि ऐसी औरत, ऐसी लेडी बहुत कुछ कर सकती है। और ये हमने देखा कि आपका पति बीमार था, आपने किस किस हाल में उसको मदद की और किस किस हाल में आपने उसकी मतलब सपोर्ट की। इतने बीमार हैं, उनके गुर्दे दोनों डैमेज हैं और 2 बच्चों की माँ है आप कितना कठिन चल रहे हैं। ये हम आपको शाबाश देते हैं कि ऐसी औरत सब औरतों के लिए कि निकलो और शर्माने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना काम करते और हम आपकी बहादुरी पे सलाम करते और अपने बच्चों को। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो मेरे को लगते हैं दिन में किसी बार 6 भी लगते हैं, 7 भी लगते हैं। अब वो ऊपर वाले को पता कितने फेरे लगेंगे, कुछ पता नहीं होता। घर से हम तो 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को ही आते हैं घर में 6 बजे, 6:30 बजे मैं घर आती हूँ वापस। तो दिन में कितना काम निकलना ये तो कुछ पता नहीं है, अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। बंदा किसी दिन बनते भी हैं, किसी दिन नहीं भी बनते हैं। सीधी बात है, 1000-1200 तो के बिना तो मैं आती नहीं हूँ घर में। 1000-1200-1500 तक तो मैं ले ही आती हूँ घर में। तो किसी दिन फिर वो नहीं भी बन सकते हैं। मेरा तो खर्चा ये 100 रुपये चलता है। मेरे घर वाले की दवाइयाँ, जम्मू लेना, इनको महीने इनको जम्मू लेना पड़ता है। उनकी दवाई का खर्चा, बच्चों की फीस, एडमिशन, सारा कुछ मेरा खर्चा इसी पे चलता है। इसी पे मेरा रोज़गार है, यही चला, इसी पे मैं चलाती हूँ खर्चा घर का जैसे कैसे, तो इसी पे चलाती हूँ। आगे सर्दियाँ भी आनी है, आगे तो ये चलना ही नहीं है, आगे सर्दियाँ भी है। तो उस दिन फिर देखेंगे, मगर इस टाइम मेरा इसी पे खर्चा है, यही रोज़गार है मेरा, इसी पे मैं चलाती हूँ। लोग सपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिक्कत आती है सवारियों को मिलने में, तो आपकी तो भदरवा के अंदर सपोर्ट करते हैं? जी, मुझे जब से ये मीडिया वालों ने न्यूज़ डाली तब से मुझे काम ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं और मुझे अच्छा काम भी है तब से। देखो भैया, पहले तो शुक्रिया करते हैं हम आपके चैनल का। तो मैं दूसरी बात अपने विशालिनी शर्मा को, इसको मैं सलूट करना चाहती हूँ कि देखो हमारे भदरवा में इस लेडीज़ को इतनी अभी मुसीबत है और पूरा कारोबार अभी इसके सिर पे है। तो देखो इसने कितनी हिम्मत रखी है कि अपना काम ये कर रहे हैं। पहले बाहर तो बहुत सारे लोग करते थे काम, जम्मू हर जगह पे, लेकिन हमारे भदरवा में ऐसा किसी ने भी कदम नहीं उठाया था। तो लेकिन देखो ये पहली लेडी है, मैं इसको सलूट करना चाहती हूँ कि कितनी इसने हिम्मत रखी है। अभी इसके पति के दोनों जो किडनियाँ दोनों फेल हो चुकी हैं, लेकिन इसने कितनी अभी हिम्मत रखी है। मैं इसको सलूट करती हूँ। अपनी तरफ से भी मैं बोलती हूँ कि चलो, मैंने इसको बोला कि अगर आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ रात दिन कंधे से कंधा मिला के इनके साथ हैं हम रात दिन। लेकिन देखो इन्होंने कितना अपने से ये रखा है कि ये बोल रहे हैं कि अब मेरे को किसी चीज़ की मतलब कि कोई परवाह नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं दिन का अब 1000-1500 कर लेती हूँ काम। देखो कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। तो भैया पहले तो मैं बोलती हूँ कि जो भी सवारियाँ हैं उन्होंने देखना चाहिए कि इनको अभी कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इंसान को हर वक्त ऑटो की तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बोलती हूँ इनको फ़ोन करना चाहिए, इनका नंबर रखना चाहिए और सब ने सवारियाँ इनको देनी चाहिए। एक दूसरा, जो महिलाएं, मैं बोलती हूँ जितनी महिलाएं वो क्या नहीं कर सकती हैं आज इस ज़माने में हमारी महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं। बाहर निकलना चाहिए, बिना झिझक के निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि हर काम करना चाहिए। काम करके ही इंसान कामयाब होता है। तो बहुत अच्छा काम करे। मेरे कपड़े देख, एक लीडर के कपड़े क्या लगे थे। आया कुछ थोड़ा थोड़ा आया मुझे, अब मुझे भी देना है कुछ। अच्छा मीनाक्षी में चलती, चलो चाय पिएंगे। मीनाक्षी मैं आऊंगी, मुझे कुछ काम है आपके साथ, ठीक है? नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप।
इस वक्त हम भद्रवा में हैं और मेरे साथ जो पावन जी हैं, पिछले 1-1.5 साल से जो इनको किडनियों में जो प्रॉब्लम है, कैसे आपको पता चला कि मुझे जो प्रॉब्लम हो चुकी है, और कैसे आगे जो कहाँ कहाँ आपने जो इलाज करवाया, जम्मू में करवाया होगा या उससे भी बाहर आपके? मेरे को चांचक हुई, मेरे को खुद पता नहीं था। मैं बम्बई में था काम करता, बिजनेस ही करता था वहाँ पे बीमार हो गया, बुखार वगैरह चढ़ गया। वहाँ पे चेकअप कराया तो उन्होंने बोला अंदरूनी बुखार है ये। फिर उससे मेरे को भूख शूख बंदी होगी। फिर 1 महीने के बाद मैं इधर आया तो यहाँ पे 1-2 उल्टियाँ हुई मेरे को। फिर डॉक्टर को दिखाया, वो बोलने लगे आप टेस्ट कराओ, KFT का टेस्ट कराओ। वो जम्मू गए करवाने के लिए हम, तो उन्होंने बोला कि आपकी दोनों किडनियाँ डेड है, दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद जम्मू रहे, बख्शी नगर में रहे, शालामार में रहे, प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं जम्मू के सब जगह गए, जिधर जिसने बोला उधर हम गए। चंडीगढ़ भी गए, दिल्ली भी गए, हर जगह वो कर रहा है। अब लास्ट डिसीजन ये है कि डायलिसिस है। या तो किडनी किडनी किसी की मैच होती नहीं है, अब डायलिसिस करवा रहे हैं। डोडा में होता है डायलिसिस। वैसे डॉक्टरों का क्या कहना है, कितना खर्चा जो अगर उसको जो ट्रांसप्लांट जो करवाना हो तो कितना खर्चा आ सकता है? ट्रांसप्लेट कराना हो तो कम से कम 20-22 लाख रुपए बोलता है डॉक्टर। हाँ, किडनी वो भी नंबर लिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद कहीं वो किडनी आ सकती है। तो बाकी या तो अपनी फैमिली का कोई मैच हो तो वो दे सकता है। तो वाइफ ने भी कराया, टेस्ट नहीं मिला, मदर ने भी करवाए नहीं मिले, और भी अपने 1-2 थे अपने रिश्तेदार, टेस्ट करवाए मगर नहीं मिले। महीने में कितने बार जो डोडा आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता होगा, तो कैसे पूरा मैनेज आप करते हो, कैसे ये खर्चा आप पूरा? महीने में कहाँ, मेरे को कभी 1 दिन छोड़ के कभी 2 दिन छोड़ के डायलिसिस होता है। बढ़िया 3 दिन रखेंगे बीच में, बस इससे ऊपर नहीं। ये जाना ही जाना, डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर के अंदर वेट बढ़ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, सो नहीं सकता हूँ फिर। तो ये कभी आज करवा के आया हूँ तो अब 2 दिन के बाद फिर जाना है, फिर 1 दिन के बाद जाना है, फिर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जाना ही जाना है डायलिसिस करवाने के लिए। हम देख रहे हैं कि खर्चा तो काफ़ी लगता समय ही है। से जो वीडियो जो आपकी धर्मपत्नी है उनकी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, ऑटो रिक्शा का वो काम कर रही हैं, क्या उससे पूरे घर का जो खर्चा चल सकता है? हाँ, चला रहे हैं सर, घर का खर्चा भी, दवाइयाँ भी। वाइफ को सिखाया है ऑटो, तो चलो मेहरबानी इतनी की आपने काम सिखाया? कर रही है। हाँ जी, काम कर रही है, किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं तो बहुत मुश्किल आती है, तो उससे हमारा सर्कल चल रहा है। हाँ जी। चलो अब इनसे भी बात करते हैं। मीनाक्षी जी हैं, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये इस वक्त जो मिसाल हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, ऑटो रिक्शा का ये काम कर रही हैं। इनके जो पति हैं वो काफ़ी समय से जो बीमार हैं, लेकिन ये अपनी हिम्मत नहीं इन्होंने अभी तक हारी, ये काम कर रही हैं, ये पूरे घर का जो खर्चा चला रही हैं। कैसे आपको जो प्रेरणा मिली कि मुझे ये काम जो करना चाहिए? हम देख रहे हैं काफ़ी हिम्मत के साथ आप जो आगे आई हैं, इनकी जो दवाइयों का पूरा खर्चा पूरा कर रही हो, बच्चे 2 आपके घर में हैं उनका जो खर्चा पूरा कर रही हो, तो कैसे आपको जो प्रेरणा मिली कि मुझे ये काम करना चाहिए, अपने घर का खर्चा पूरा करना है, अपने जो हस्बैंड हैं उनके जो दवाइयों का खर्चा पूरा करना है? जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो मैं ऑटो रिक्शा चलाती हूँ, पर मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था काम करने का, मैं जिससे मेरा पूरे घर का खर्चा चल सके। तो मुझे पहले भी थोड़ी आती था कि गाड़ी शाड़ी आती थी मेरे को चलानी। मेरे हस्बैंड ने बोला तू ऑटो सीख, इन्होंने मुझे ऑटो सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका जिन्होंने मुझे ऑटो सिखाया। इन्होंने मुझे ऑटो सिखाया, फिर मैं ऑटो चलाने लगी। पहले पहले तो मैं डर जाती थी, रात को ही लेती थी उधर। तो फिर उसके बाद मैंने दिन को भी लेना है, फिर मुझे सवारियाँ भी लगी बैठने। पहले डर जाती थी सवारी, अब तो नहीं डरती है, अब तो मैं बेझिझक होकर चला लेती हूँ। तो इससे मेरा खर्चा चल पड़ता है, घर का, दवाइयों का भी, डायलिसिस का भी। बहुत सारी लोगों ने भी मदद की, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने भी मदद की है पहले पहले। तो वो उससे इनका चल पड़ा है। तो उसके बाद फिर मैं ऑटो रिक्शा जब से शुरू किया मैंने, तब से मैं चला लेती हूँ इनका दवाई का खर्चा। मथुरा के अंदर बहुत सारे ऑटो रिक्शा हम देख रहे हैं, तो आपका काम क्या चल पाता है, इससे घर का खर्चा चल पाता है? जी सर, सबको ही पता है मेरे घर वाले की दोनों किडनियाँ डैमेज है। तो मुझे अच्छा काम है, ठीक है मुझे काम। और ये मोहसिन भैया ने भी मुझे काम दिलाता है, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया उसका भी, क्योंकि उसने मुझे कभी अड्डे पे रोका नहीं, कभी ट्रैफिक वालों से पकड़वाया वो नहीं किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा उसका भी, और बहुत शुक्रिया अदा प्रेसिडेंट का भी है कि जिन्होंने मुझे इजाज़त दी। पहले तो उन्होंने मुझे रोक लिया था चलाना, वो मुझे चलाने नहीं देते थे ऑटो रिक्शा। मगर फिर बाद में उन्होंने मेरी परेशानी सुनी, उन्होंने फिर मुझे चलाने दिया ऑटो। दिन में कितने पैसे जो बन जाते हैं, जिससे जो आपका आपके घर का जो खर्चा चलता है, थोड़ा
बन जाता है सर, कभी 1500, कभी 2000, कभी 1200, 1200 बन ही जाता है। ये बंदा फिक्स नहीं बोल सकता कि कितने बनते हैं, तो ये ऐसे ही बन ही जाता उन है। महिलाओं के लिए क्या आपकी ओर से मैसेज रहेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकार के बहुत सारे केसेस पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और आप जो पहली महिला हैं जो इस प्रकार का काम यानी ऑटो रिक्शा का काम कर रही हैं, तो क्या मैसेज आपकी तरफ से उन महिलाओं के लिए रहेगा कि हार नहीं माननी चाहिए, आपको जो डट कर मुकाबला जो इस प्रकार की जो मुसीबतें हैं उनका करना चाहिए ताकि अपना घर वो चला सकें? जी सर, मेरे तो यही है कि जैसे मैं बाहर निकल के काम कर रही हूँ वैसे वो भी निकलें, तो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के घरों में जाके काम करने की। घरों में क्या देते हैं लोग, 1500, 2000 तो देते हैं, उससे नहीं चलता घर का सिस्टम। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि जैसे मैंने बाहर निकल के काम किया वैसे वो भी निकले, बेझिझक होके निकले, तो अपना घर चला सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पवन जी हैं, ये मीनाक्षी जी हैं, तकरीबन 1.5 साल से इनको जो किडनियों की प्रॉब्लम है, पूरी दोनों किडनियां इनकी जो डेड हो चुकी हैं, लेकिन पूरे घर का खर्चा जो मीनाक्षी जी चला रही हैं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए इस वक्त ये मिसाल बन चुकी हैं। ई रिक्शा यहाँ पर ये चलाती हैं और अपने घर का ये जो पूरा खर्चा जो खुद ही कर रही हैं, क्योंकि इनके मुताबिक 2000 भी दिन बन जाता है, 500 भी दिन बन जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत अभी तक नहीं हारी। अपने पूरे परिवार का खर्चा ये पूरा कर रही हैं। उसके साथ साथ इनके जो हस्बैंड हैं काफ़ी समय से ये बीमार हैं, 2 बच्चे हैं, उन सब का ये खर्चा चला रही हैं। इनके दवाइयों का भी जो खर्चा इनको उठाना पड़ता है। लेकिन एक मिसाल मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए इस वक्त ये मिसाल बन चुकी हैं जो इस प्रकार का जो अच्छा काम कर रही हैं और ई रिक्शा भद्रवा के अंदर चला रही हैं। आप दिख लीजिए कि मीडिया। धन्यवाद। तो ये मीनाक्षी जी हैं, इनके जो 1.5 साल से जो हस्बैंड बीमार हैं, उनको दोनों किडनियां जो डैमेज हैं, लेकिन किस प्रकार से जो मेहनत कर रही हैं, भद्रवा की पहली महिला वो बन चुकी हैं जो ऑटो रिक्शा चला रही हैं। भद्रवा की नहीं बल्कि डोडा, रामबन या किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो इस प्रकार की प्रेरणा जो महिलाओं के लिए इस वक्त है, जो अपने घर का जो खर्चा चला रही हैं, जो दवाइयों का खर्चा चला रही हैं, तो ये थी मीनाक्षी शर्मा जो इस वक्त मेहनत करती हुई जो दिख रही हैं। करोड़ों की बीमार 644 3। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया।